हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएस एग्ज़ाम। आज हम देख रहे हैं कक्षा 4 में हिंदी की अंकुर पुस्तिका में सप्ताह 7। इसमें सप्ताह 7 के हम सभी दिवस देखेंगे। इसमें पाठ 2 है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें आपको सबसे पहले पठन बोध की तरफ चलना है। पठन बोध को आपको पूरा पढ़ लेना है। और इसमें लिखित भाषा विकास से अगला, तो इसमें लिखित भाषा विकास में क्या दे रखा है, पठन बोध के दिए गए पाठ्यांश 7 मई से ये यहाँ से भी प्रकाशित हुई यहाँ तक, आपको यहाँ तक लिखना है। कहाँ लिखना है, तो ये आपको नीचे अनुलेख में लिखना है यहाँ पे। तो आप अनुलेख में जो मैंने अभी बताया है वो आप यहाँ पर लिख लें। अगर आप मैंने लिख रखा है ऐसे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर मेरी राइटिंग आपको समझ में आती है तो। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, बचपन में रविंद्रनाथ को किस नाम से पुकारा जाता था, तो इसका आंसर आपको लिखना है रवि। अगला है क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में पन जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे उदाहरण दे रखा है, बच में पन जोड़ा तो बचपन हो रहा है। इसी प्रकार आपको लड़कपन, बालपन, बचपन, अपनापन, बचपन, अपनापन ये लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रमुख रुचियाँ क्या क्या थी, लिखिए। तो आपको इसमें लिखना है रविन्द्रनाथ की प्रमुख रुचियाँ संगीत, चित्रकला, नाटक आदि में थी। अब शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ हैं। इसमें आपको प्रश्न क्रमांक 1 लिखना है, वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। तो पहला वाक्य इसमें, रविंद्र को सभी कोकिलकंठी कहते थे, तो इसको आपको नीचे लिखना है। इसी प्रकार आपको दूसरा भी नीचे लिखना है। अब क्वेश्चन 2 है, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उदाहरण दे रखा है जन्म, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता या कोलकाता नगर में हुआ। इसी प्रकार आपको कविता का वाक्य में प्रयोग करना है। रविंद्रनाथ को कविता लिखने का शौक था। रुचि है अगला, तो रुचि का आपको वाक्य में प्रयोग करना है, हमें अपनी रुचि के अनुसार काम करना चाहिए। अगला है शिक्षा, तो सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। अब धारा प्रवाह पठन है, तो इसमें है, जीजाबाई ने शिवनेरी दुर्ग की अधिष्ठात्री शिवाई देवी से प्रार्थना की थी कि मुझे वीर पुत्र की प्राप्ति हो। देवी की कृपा से उन्हें ऐसा ही पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। शिवाई देवी के प्रति श्रद्धा के कारण पुत्र का नाम शिवा रखा। अब यहाँ पर क्वेश्चन 1 है, जीजाबाई ने शिवाई देवी से क्या प्रार्थना की थी, तो आपको लिखना है, इसमें आपको बताना है इसमें वीर पुत्र प्राप्ति की। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, जीजाबाई ने अपने पुत्र का नाम शिवा क्यों रखा, इसका आंसर आपको लिखना है शिवाई देवी के प्रति श्रद्धा के कारण। अब स्वतंत्र लेखन है, किसी भी महापुरुष के बारे में 3 से 4 वाक्य लिखिए। तो इसमें आपको महात्मा गांधी के बारे में लिख लेना है। इसमें प्रश्न पॉइंट 1 है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। दूसरा लिखना है, महात्मा गांधी जी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। और तीसरा आपको लिखना है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहते हैं। अब स्वतंत्र पठन है, तो आप ये पूरा पढ़ लीजिएगा। इसको हम पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, गीदड़ के नीले होने का कारण क्या कारण था, तो आपको लिखना है, वह नील के बर्तन में गिर गया था, इसलिए वह नीला हो गया था। अब आगे चलते हैं पाठ 2 दिवस 2 पर। तो लिखित भाषा विकास है इसमें। तो इसमें पठन बोध में दिए गए पाठ्यांश में से वे रविंद्रनाथ के नाम से गुरुदेव का निधन हो गया, यहाँ तक का अंश आपको लिखना है, या जितना आ सके उतना आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे मैंने लिखा है। अब है पठन के अंश को पढ़ने के बाद लिखिए। तो आपको पठन के अंश को पढ़ने के बाद ये लिखना है, गुरुदेव का गान, तो इसमें जनगण मन है, गुरुदेव का विद्यालय तो शांति निकेतन, गुरुदेव का संगीत तो रविंद्र संगीत, और गुरुदेव का पुरस्कार, तो गुरुदेव को पुरस्कार मिला नोबेल पुरस्कार, और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले गुरुदेव प्रथम एशियाई थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ हैं। इसमें आपको जो शब्द दे रखे हैं उनको वापस पढ़ के नीचे लिखना है। जैसे गीतांजलि पढ़कर आपको वापस से गीतांजलि को नीचे खाली लाइन में लिखना है। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पुस्तक हमारी मित्र होती है, इस प्रकार यहाँ पर कर रखा है। इसी प्रकार आपको विद्यालय का करना है, हमें विद्यालय प्रतिदिन जाना चाहिए। फिर यहाँ पर प्रसिद्ध है, तो भगवत गीता प्रसिद्ध ग्रंथ है, ऐसा लिखना है। अब संगीत है, तो संगीत का आपको लिखना है, रविंद्र का संगीत बहुत मीठा था। अब धारा प्रवाह पठन है, तो इसमें आपको पढ़ना है, पहले मेरा नाम दीपा है, मेरी नानी के गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, मैं इसे बड़ी लटों वाला पेड़ कहती थी। यह हमारे घर के पीछे बगीचे में लगा था, पेड़ बहुत ही पुराना था, उसकी लटें लंबी लंबी थी। अब मौखिक प्रश्न है, इसमें प्रश्न क्रमांक 1 है,
दीपा बरगद के पेड़ को बड़ी लटों वाला पेड़ क्यों कहती थी? तो आपको बताना है कि उसकी लटाएं बहुत बड़ी बड़ी थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, बगीचे में क्या क्या होता है, अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको यहाँ पर लिखना है, बगीचे में पेड़ पौधे होते हैं और छोटे छोटे पक्षी बगीचे में आते हैं। अब स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र पठन है, अपने पुस्तकालय से किसी एक कविता कहानी की पुस्तक लेकर पढ़िए और लिखिए। कहानी या कविता का नाम आपको लिखना है। तो मैंने लिखा है मित्रता। कहानी कविता के बारे में तो हाथी और उसके मित्र कुत्ते के बारे में ये कहानी थी। अब स्वतंत्र लेखन है, तो यहाँ पर आपको पढ़ना है पहले, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाभरा, जो अभी चंद्रशेखर आज़ाद नगर के नाम से जाना जाता है, के गांव में हुआ था। ईश्वर ने जैसे उनको आज़ादी की अलग जगह ने धरती पर भेजा था। माँ बाप के प्यार को छोड़कर देश की सेवा में समर्पित होना आज़ाद के हृदय की महानता को सिद्ध करता है। तो इससे रिलेटेड नीचे प्रश्न है। अब प्रश्न 1 है, ईश्वर ने चंद्रशेखर आज़ाद को किस कार्य के लिए धरती पर भेजा था? तो आपको लिखना है, ईश्वर ने चंद्रशेखर आज़ाद को आज़ादी का अलग जगाने धरती पर भेजा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, आज़ाद की कौन सी बात उनकी महानता को सिद्ध करती है? तो आपको लिखना है, माँ बाप को छोड़कर देश की सेवा में समर्पित होना उनकी महानता को सिद्ध करती है। अब इसमें अपना दिवस 3 है, शुरू हो गया है। तो दिवस 3 में लिखित भाषा विकास पर चलते हैं। इसमें प्रश्न 1 है, दिए वाक्यों में रेखांकित शब्द के विलोम लिखकर पुनः वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर उसका काम अच्छा है, तो यहाँ अच्छा पर रेखांकित कर रखा है, तो आपको इसका विलोम लिखना है। जैसे उसका काम बुरा है, वह बहुत लंबी है, तो आपको लिखना है वह बहुत छोटी है। हमें कितना दुख है, तो आपको लिखना है हमें कितना सुख है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़े गए पठनांश में किस किस के नाम आए हैं? उदाहरण जैसे देवेंद्र, तो आपको लिखना है रविंद्र, गीतांजलि, रविंद्र संगीत, कोकिल कंठी, शांति निकेतन, ये आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, रविंद्र को कोकिल कंठी क्यों कहा गया? तो आपको लिखना है रविंद्र को सुरीला गाने के कारण कोकिल कंठी भी कहा गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, देवेंद्रनाथ रविंद्र को लेकर कहाँ गए? तो आपको लिखना है देवेंद्रनाथ रविंद्र को लेकर बोलपुर में शांति निकेतन में गए थे। यहाँ आप सीधा भी लिख सकते हैं कि देवेंद्रनाथ रविंद्र को लेकर शांति निकेतन में गए थे। अब अवर्ण अ में है, वर्ण व से प्रारंभ होने वाले शब्द 4 शब्द लिखिए। जैसे वजन दे रखा है उदाहरण के लिए इसमें, तो आपको लिखना है वकील, वहम, वतन, वजह, ये आप लिख सकते हैं। अब पढ़िए और समझिए और लिखिए। तो आपको यहाँ पर दे रखा है, तितली एक छोटा और उड़ने वाला सुंदर कीट है। तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं, हर कोई इसे पकड़ना चाहता है पर यह किसी के हाथ नहीं आती। तो आपको उदाहरण के लिए आप दे रखा है, छोटा का बड़ा लिख रखा है। वैसे सुंदर का असुंदर लिख सकते हैं, पकड़ना का छोड़ना, और यह का वह आप लिख सकते हैं। अब है यहाँ पर नीचे कुछ वाक्यों को अलग अलग भागों में लिखा गया है, उन्हें मिलाकर शुद्ध वाक्य लिखिए। तो आपको यहाँ पर उन्हें मिलाकर इस प्रकार शुद्ध वाक्य लिखना है जो मैंने लिख रखे हैं। पहले वाक्य में आ जाएगा, गीतांजलि पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। दूसरा आ जाएगा, सभी रविंद्रनाथ को बचपन में रवि कहकर बुलाते थे। तीसरा आ जाएगा, उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय खोला। और चौथा आ जाएगा, 60 वर्ष की आयु में उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया। अब धारा प्रवाह पठन है, तो आपको इसको पढ़ना है। रोशन को मूंगफली बहुत पसंद थी। उसकी माँ उसे थोड़ी थोड़ी मूंगफली देती थी, लेकिन वह ज़्यादा के लिए हट करता था। माँ हमेशा कहती, एक साथ ज़्यादा मूंगफली नहीं खानी चाहिए। तो यहाँ पर माँ ने रोशन को मूंगफली खाने से क्यों मना किया होगा? तो क्योंकि ज़्यादा मूंगफली खाने से पेट का डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, इसलिए मना किया होगा। अब लिखित प्रश्न है, पहला है इसमें, किन्हीं 3 अनाजों के नाम लिखिए जिनकी फलियां होती हैं जैसे मूंगफली। तो जो अनाज, जैसे फलियों वाली अनाज की हम बात करें तो मूंगफली हो गया, मूंग हो गया, सोयाबीन हो गया, ये तीनों आते हैं। लेकिन हम अगर अनाज के परिप्रेक्ष्य से देखें तो इसमें मूंगफली, सोयाबीन, राई, बाजरा, मूंग, गेहूं, मक्का, ये आ जाएंगे। अब स्वतंत्र लेखन है, तो आपको यहाँ पर स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर, ये पोस्टर दिख रहा है। इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे नीचे पूछे जाएंगे। इससे पहले आपको स्वतंत्र पठन करना है।
पेड़ कई प्रकार के होते हैं, जैसे आम, जामुन, नीम, अमरूद आदि। पेड़ों से ताज़ी हवा मिलती है। पेड़ हम सबको आकर्षित करते हैं। पेड़ विभिन्न प्रकार के फल और औषधियाँ भी देते हैं। तो प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्य में लिखिए। तो प्रश्न एक है, किन्हीं 5 औषधीय पौधों के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है तुलसी, अश्वगंधा, नीम, मुलेठी, हल्दी। अब क्वेश्चन 2 है, किन्हीं 5 मसालों के नाम लिखिए जिससे बीमारी दूर होती है। तो इसमें आपको लिखना है हल्दी, काली मिर्च, लौंग, अदरक, हींग। अब क्वेश्चन 3 है, स्वच्छ भारत पोस्टर देखकर पोस्टर के बारे में 3 पंक्तियाँ लिखिए। तो पहली पंक्ति आपको लिखना है, इसमें कचरे को डस्टबिन में डालना बताया गया है, कचरेदान में डालना बताया गया है। दूसरा लिखना है, इससे स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाई जाती है। तीसरा आपको लिखना है, पोस्टर द्वारा स्वच्छता के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है। यहाँ मेरे से के हो गया है, आप यहाँ पर को कर लीजिएगा, यहाँ पर आप को कर लीजिएगा। अब है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य को लिखिए। तो यहाँ पर सुरक्षा, उपाधि, शांति निकेतन, और वाक्य आपको लिखना है रविन्द्रनाथ प्रसिद्ध व्यक्ति थे। अब आगे चलते हैं, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं। तो आपको पढ़ना है और लिखना है निर्दोष, उपाधि, महात्मा और चित्रशैली। इनके नीचे जो लाइनें दे रखी हैं इनमें आपको लिखना है। अब यहाँ पर जोड़ी बनाइए। तो आपको बनाना है यहाँ पर छोटा का बड़ा, सुख का दुख, इधर का उधर, जन्म का मरण और योग्य का अयोग्य, और पीछे आपको लिखना भी है। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, इन वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। तो पहला वाक्य है, रविन्द्रनाथ टैगोर को कोकिलकंठी कहा जाता था। इसको आपको नीचे लिखना है। दूसरा वाक्य है, 60 वर्ष की आयु में उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया। तो ये आपको नीचे लिखना है। अब धारा प्रवाह पठन है। तो पढ़ना है आपको, मेरे पेड़ पर फूल और फल भी लगते हैं, मेरे फल को निम्बोरी कहते हैं, मेरे फल फूल बहुत काम की चीज़ें हैं, इन्हें खाने से पेट की कई बीमारियां दूर होती हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है, आप अपने बारे में 3 वाक्य बोलिए। तो ये आपको बोलना है। अब लिखित में है, उपयुक्त अंश को पढ़कर बताइए कि किस पेड़ के बारे में कहा गया है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, निम्बोरी जो फल होता है वो नीम के पेड़ का होता है। तो आप नीम का पेड़ लिख सकते हैं इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, आंवले से मिलने वाले किसी एक लाभ को लिखिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आंवले के फल के सेवन से पाचन तंत्र मजबूत होता है एवं आंखों की रोशनी के लिए लाभदायक होता है। अब यहाँ पर ये आपको पोस्टर दिख रहा है, सूचना दिख रही है। सूचना 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर पेड़ और हम विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता होगी। तो लिखित प्रश्न है इसमें, यह सूचना किस विषय से संबंधित है। तो यह सूचना पेड़ और हम विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता से संबंधित है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 2 है, पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है। तो आपको लिखना है, पेड़ों की कटाई से हरियाली समाप्त हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा की कमी, भूमि क्षरण यानी भूमि का कटाव होना शुरू हो जाएगा और प्रदूषण बढ़ेगा। अब श्रुत लेख है। तो शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य आपको यहाँ पर नीचे लिखना है। अब हम चलते हैं दिवस 5 पर। तो दिवस 5 में हम सीधा चलते हैं लिखित भाषा विकास पर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, गुरुदेव के संगीत को रविंद्र संगीत क्यों कहा गया। तो इसके में आपको लिखना है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ने अपने लिखे गीतों की धुन स्वयं बनाई थी, उसे रविंद्र संगीत कहा जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, पाठ के प्रश्न क्रमांक 4 के चित्रों को देखिए और लिखिए। पहला चित्र किस स्थान का है। तो आपको लिखना है, पहले चित्र में जन्म स्थान बताया गया है और उसमें गुरुदेव जो पंडित हैं वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का नामकरण कर रहा है। अब यहाँ पर दूसरे चित्र में क्या दिख रहा है। तो आपको लिखना है, रविंद्र शिक्षा व संस्कार प्राप्त कर रहे हैं। तीसरा चित्र है, तीसरे चित्र में बच्चे के आसपास क्या है। तो आपको लिखना है, फूल, तितलियाँ, भंवरे, पेड़ पौधे आदि हैं। चौथे चित्र में कौन कौन दिख रहे हैं। तो आपको लिखना है, उनके बड़े भाई और नेशनल पेपर लीग के संपादक। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, जलियांवाला कांड के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको लिखना है, सन 1919 में जलियांवाला बाग में अंग्रेजों के विरोध में शांतिपूर्ण सभा कर रहे सैकड़ों लोगों पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई, जिससे सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। आगे लिखना है आपको। प्रश्न क्रमांक 1 है, शब्दों को पढ़िए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो हरा भरा, क्रियाकलाप, साज सज्जा, प्यार दुलार और मान सम्मान आपको ये पढ़ना है और अपनी कॉपी में लिखना है।
अब प्रश्न क्रमांक 2 है, वाक्य में रेखांकित शब्दों के अर्थ बताइए। तो उदाहरण दे रखा है जैसे विजय विश्व तिरंगा प्यारा, तो विश्व का अर्थ है यहाँ पर संसार। इसी प्रकार कोयल मधुर स्वर में गाती हैं, तो आपको मधुर का लिखना है मीठा स्वर में गाती है, मीठा लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। रविन्द्रनाथ देवेंद्रनाथ के पुत्र थे, तो आपको पुत्र का लिखना है आपको अर्थ, तो पुत्र का आ जाएगा बेटा। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित का वाक्यों में प्रयोग करें। तो पुरस्कार है, तो आपको रविन्द्रनाथ को नोबेल पुरस्कार मिला था, यह लिख सकते हैं। प्रसिद्ध है, तो इंदौर शहर बहुत प्रसिद्ध है, ये आप लिख सकते हैं। अब धारा प्रवाह पठन है, इसमें आप पढ़िए। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। श्रवण पितृभक्ति नाटक का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। तो इसमें मौखिक प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर महात्मा गांधी के बारे में अपने शब्दों में बताइए। तो आपको बताना है अपने शब्दों में। अब लिखित प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसमें आपको लिखना है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर में हुआ था। अब यहाँ पर सूचना है, विद्यालय पत्रिका नटखट का प्रकाशन। तो इसमें जो सूचना है आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर लिखित प्रश्न है, सूचना के अनुसार विद्यालय में किस पत्रिका का प्रकाशन होता है। तो आपको लिखना है नटखट। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, छात्र अपनी रचनाएं या चित्र प्रकाशित करवाने के लिए क्या करेंगे। तो आपको लिखना है, छात्र अपनी रचनाएं या चित्र प्रकाशित करवाने के लिए अपने कक्षा शिक्षक को देंगे। अब श्रुत लेख हैं, तो आपको शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्यों को यहाँ पर लिखना है। अब आगे चलते हैं, अंतिम हमारा ये दिवस है, दिवस 6। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अगले सप्ताह 8 के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो यहाँ पर हम सीधे चलते हैं अपने लिखित भाषा विकास पर। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 1 है, रविंद्रनाथ को गुरुजी शिक्षा के साथ और क्या सुनाते थे। तो आपको लिखना है इसमें, रविंद्रनाथ को गुरुजी शिक्षा के साथ रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाते थे। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, रविंद्रनाथ को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था। तो इसको आपको लिखना है, रविंद्रनाथ को बचपन में रवि कहकर पुकारते थे। अब यहाँ पर शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ हैं, तो आपको यहाँ पर इन वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। तो पहला वाक्य है, ये फूल तितलियाँ और भंवरे कितने सुंदर है। तो इसको आपको नीचे लिखना है। दूसरा वाक्य है, गुरुदेव हमें आप पर गर्व है। तो ये आपको नीचे लिखना है। अब यहाँ पर समानार्थी शब्दों का मिलान कीजिए। धरती का पृथ्वी, हवा का पवन, पेड़ का वृक्ष और नदी का सरिता, आपको इससे मिलान करना है। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, महात्मा गांधी रविंद्रनाथ को क्या कहकर बुलाते थे। तो आपको लिखना है, महात्मा गांधी रविंद्रनाथ को गुरुदेव कहकर बुलाते थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, रविंद्रनाथ के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो आपको लिखना है, रविंद्रनाथ बहुत मीठा गाते थे, वह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई थे। अब यहाँ पर धारा प्रवाह पठन है, तो आपको पढ़ना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू व माताजी का नाम श्रीमती स्वरूप रानी था। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। नेहरू जी को गुलाब का फूल बहुत प्रिय था। अब यहाँ पर आपको मौखिक प्रश्न है, नेहरू जी के संबंध में कोई 2 बातें लिखी हैं। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं 2 बातें पढ़कर। अब लिखित प्रश्न है, बच्चे नेहरू जी को चाचा नेहरू क्यों कहते थे। तो आपको इसका आंसर लिखना है, नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू चाचा कहते थे। अब यहाँ पर यह आपको चित्र देखना है और लिखित प्रश्न है, इससे संबंधित चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो आपको 2 वाक्य लिखना है, चित्र में फूल बहुत सुंदर है, और आपको लिखना है, चित्र में तितलियाँ एवं बच्चे हैं। अब श्रुतलेख हैं, तो श्रुतलेख आप लिख लीजिएगा, जलियांवाला, रविंद्रनाथ, नेहरू जी, महात्मा गांधी। जो आपको टीचर आपसे बोले लिखने को, वो आपको लिखना है। अगर नहीं बोले तो आप ये लिख लीजिएगा। महापुरुषों के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट लिखना है, पेड़ हमें बिना स्वार्थ के काम करने की शिक्षा देते हैं। तो इस प्रकार हमारा सप्ताह 7 में सभी हमने दिवस कंप्लीट किए, और इस प्रकार हमने पूरा आपका पार्ट 2 भी कंप्लीट किया। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगले पार्ट की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।